You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। हम दुनिया भर से क्रिप्टो न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। ये आपको क्रिप्टो के बारे में नॉलेज देगा और साथ ही क्रिप्टो की दुनिया के बारे में आपको एजुकेट करेगा और साथ ही क्रिप्टो के बारे में अपडेट प्राप्त करने में भी मदद करेगा। विशेष रूप से न्यू क्रिप्टो ट्रेडर न्यूज़ देखकर अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। हम किसी को कोई कॉइन सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम बस क्रिप्टो की दुनिया में होने वाली न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज की हेडलाइंस। ब्लॉकचेन गेमिंग कम्युनिटी ने टाइफून विक्टिम्स की मदद करने के लिए $1.4 मिलियन रेज किए। 9.7 मिलियन शीप पिछले 24 घंटे में बर्न किए गए। टोटल सप्लाई का 41% पहले ही नष्ट हो चुका है। शिबा इनू और सेवरल एडिशनल ऑल्ट कॉइन्स अब एथेरियम वेल होल्डिंग का हाफ ऑफ एथेरियम बनाता है। बोर्ड ऐप यार्ड क्लब ने टोटल सेल में $1 बिलियन को पार किया। सोलाना एक और पॉसिबल DDoS अटैक का सामना करना पड़ा है, नेटवर्क डाउन हुआ। एथेरियम के को-फाउंडर विटालिक बटरिन ने टेजोस और Zcash की प्रशंसा की। क्रिप्टो पंक NFT $820,000 में बिका, रिफ्लेक्टिंग चाइनीज इन्वेस्टर इंटरेस्ट। चाइनीज टेक जायंट बायडू मेटावर्स का अपना वर्जन लॉन्च कर रहा है। फिलीपींस एक ऐसा देश जो पहले से ही कोविड-19 के कारण संघर्ष कर रहा है, एक विनाशकारी सुपर टाइफून की चपेट में आ गया है। 16 दिसंबर 2021 को तूफान ने वापस आया और 4 दिनों तक तबाही मचाता रहा, जिससे 334 शहरों और म्युनिसिपैलिटीज को डिजास्टर की स्थिति में छोड़ दिया। देश में आंधी तूफान आने के एक दिन बाद प्ले टू अर्न गेमिंग ग्रुप ईल्ड गिल्ड गेम्स ने विक्टिम्स को राहत और रिकंस्ट्रक्शन में मदद करने के लिए एक चैरिटी कैंपेन का आयोजन किया। शीपबर्न ट्विटर यूजर की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में कुल मिलाकर 9,758,993 शीप एक अनस्पेंडेबल वॉलेट में भेजे गए हैं। उनके ट्वीट के अनुसार लार्ज क्वांटिटी में कैनाइन क्रिप्टोकरेंसी को बर्न करने के लिए एक डेड वॉलेट में 6 ट्रांसफर हुए। इस बीच ईथरस्क्वेयर द्वारा प्रदान किए गए डेटा से सिग्नल मिलता है कि पिछले 5 दिनों में शीप कम्युनिटी के डिफरेंट टीम्स ने लगभग 30 मिलियन शिबा इनू टोकन बर्न किए। ऐसा लगता है कि टॉप 1000 नॉन एक्सचेंज एथेरियम वेल में इस बात पर कॉमन एग्रीमेंट है कि उन्हें कौन सा ऑल्ट कॉइन सबसे अच्छा लगता है। क्रिप्टो ट्रैकर वेल स्टैट्स के डेटा से सिग्नल मिलता है कि लोकप्रिय मीम कॉइन शिबा इनू और 5 अदर क्रिप्टो करेंसीज सबसे बड़े एथेरियम एड्रेसेस के नॉन एथेरियम होल्डिंग्स का 50% से अधिक बनाते हैं। टॉप 1000 एथेरियम वॉलेट में अभी 1.72 बिलियन वर्थ से भी ज्यादा के शीब है, जो कि उनके नॉन एथेरियम होल्डिंग का 14.76% है। कोवेटेड नॉन फंजिबल टोकन का एक कलेक्शन बोर्ड ऐप यार्ड क्लब ने अब टोटल सेल में $1 बिलियन से अधिक का प्रोडक्शन किया है। डेटा साइट क्रिप्टो स्लैम के अनुसार 10,000 पीस कलेक्शन के लिए क्यूमुलेटिव सेल्स का फिगर अब लगभग $1.03 बिलियन है। मार्केट कैप के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी और 2021 में सबसे बड़ा लाभ पाने वालों में से एक को कथित तौर पर एक और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का सामना करना पड़ा है। एक DDoS अटैक आमतौर पर अटैक किए गए वेब संसाधन को कई रिक्वेस्ट भेजता है, कई रिक्वेस्ट को संभालने के लिए, प्लेटफॉर्म की क्षमता को पार करने के लिए और प्लेटफॉर्म को सही ढंग से काम करने से रोकता है। सोलाना नेटवर्क कथित तौर पर पिछले 6 महीनों से तीसरी घटना का सामना करता है और फिर से नेटवर्क डाउन हो गया है। डाउन टाइम पहले 4 जनवरी की सुबह शुरू हुआ और नेटवर्क लगभग 7 बजे फिर से चला गया और अभी ये सामान्य रूप से काम कर रहा है। बैंकलेस पॉडकास्ट पर अपने सबसे रीसेंट अपीयरेंस के दौरान एथेरियम के को-फाउंडर विटालिक बटरिन ने कहा कि मैक्सिमलिज्म बहुत अनवेल है। उन्हें नहीं लगता है कि एथेरियम इकोसिस्टम के बाहर कुछ भी बोरिंग और इलेजिटिमेट है, यह दावा करते हुए कि वो टेजोस और Zcash में रुचि रखते हैं। एक क्रिप्टो पंक नॉन फंजिबल टोकन क्रिप्टो पंक नंबर 8690 इस वीक की शुरुआत में शंघाई जिहाई द्वारा आयोजित एक ऑक्शन में 5,232,500 युआन या फिर $823,300 में बेचा गया, जिसकी शुरुआती कीमत 1.5 मिलियन युआन या फिर $236,000 थी। स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया की आलोचना के बावजूद चीन में NFT इन्वेस्टर्स की बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाता है। चीन के सबसे बड़े सर्च इंजन बायडू ने पिछले साल मेटावर्स के अपने वर्जन के लिए एम्बिशियस प्लान की अनाउंसमेंट की थी। हालांकि डेवलपमेंट 2020 में शुरू हुआ और अब कंपनी का कहना है कि इसे पूरी तरह लॉन्च होने में 6 साल तक लग सकते हैं।